गणनायक शिरोमणि सुख सागर जी महाराज के चरणों में वंदन। खड़तर गच्छाधिपति स्वर्गीय आचार्य भगवान श्री महोदय सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। शासन प्रभावक मधुर भाषी ऋजुमना संयम सारथी मम जीवन सत्पथ प्रदर्शक परम पूज्य आचार्य भगवंत के चरणों में शत नमन वंदन। पर से सदा पर बने हुए परम पद के परम साधक उपस्थित मुनि भगवंतों के चरणों में यथा योग्य वंदन अनुवंदन। आदरणीय साध्वी जी भगवान, उपस्थित धर्म प्रेमी, पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का यह पावन पर्व और इसी पर्वाधिराज पर्युषण पर्व के अंतर्गत आप और हम सभी श्री कल्प सूत्र जी का श्रवण कर रहे हैं। कल्प सूत्र जी के अंतर्गत कल दोपहर के प्रवचन में हमने श्री पार्श्वनाथ परमात्मा नेमिनाथ परमात्मा के जीवन चरित्र का वर्णन सुना समझा। अब शासन प्रति श्रवण भगवान महावीर स्वामी का जीवन चरित्र का वर्णन जो हम श्रवण कर रहे थे उसमें आगे बढ़ते हैं। परमात्मा ने दीक्षा ग्रहण किए और दीक्षा ग्रहण करने के बाद परमात्मा विहार कर गए। विहार करने के बाद परमात्मा का जो बेले का छठ तप का प्रथम पारणा कुल्लाशक सन्निवेश में हुआ और वहां 5 दिव्य देवताओं ने प्रकट की। अब आगे वर्णन करते हैं। दीक्षा के समय इंद्रों ने भगवान के शरीर पर सौगंधिक भावना चंदन का विलेपन किया था। उससे भौरे आकर प्रभु को डसने लगे। कामी पुरुष अपना शरीर घसने लगे और कामियां स्वामी के शरीर के साथ आलिंगन कर सुगंध मांगने लगी। इस प्रकार अनेक प्रतिकूल और अनुकूल उपसर्ग परमात्मा ने सहन किए। पहला उपसर्ग यह बना कि जब गौशाला आता है अपनी बैलें छोड़ देता है और बैल नहीं मिलने पर वह परमात्मा को रस्सी से मारने लगता है। एक गवालिया के द्वारा यह जो प्रथम उपसर्ग हुआ। दूसरा उपसर्ग यह बना कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु परमात्मा के शरीर में लगे चंदन की खुशबू से आकर्षित होकर प्रभु के शरीर को डसने लगे, काटने लगे। यह परमात्मा को दूसरा उपसर्ग। ऐसे अनेक उपसर्ग हुए, लेकिन यहाँ पर जो विशेष वर्णन आ रहा है हम उनको जानते समझते चलते हैं। विहार करते हुए प्रभु मोरक सन्निवेश पधारे। वहां सिद्धार्थ राजा का मित्र द्विजन तापस रहता था। उसके आश्रम में पधारे। भगवान को देखकर तापस सामने आया। पूर्व परिचय के कारण उससे प्रेम पूर्वक मिले। तापस ने वर्षा काल में अपने ही आश्रम में ठहरने का आग्रह किया। अब वह तापस परमात्मा से निवेदन करता है कि हे मुनि, देखो अब वर्षा काल का समय आ चुका है। इस वर्षा काल आप मेरे ही आश्रम में विराजमान रहे, मेरे ही आश्रम में रहे, ऐसा निवेदन किया और परमात्मा उसके निवेदन को स्वीकार कर वहां पर स्थिरता रख लिए। और इधर वहां पर जो बनी हुई झोपड़ियां हैं, उस झोपड़ियों में जो घास पैरे आदि डले हुए हैं और जो भी पशु आ रहे हैं, पशु आश्रम में प्रवेश कर लेते हैं और उन घासों को खाने लग जाते हैं। जो झोपड़ियां आदि में घास लगे हुए हैं उनको भी पशु खाने लग जाते हैं। लेकिन परमात्मा तो उस आश्रम में रहते हुए भी किसमें लीन है? अपने ध्यान में लीन है। परमात्मा अपने आत्म गुणों के चिंतन में डूबे हुए हैं। परमात्मा का ध्यान किसी भी बाहर की व्यवस्था में जाता नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। और इधर जब तापस आश्रम में प्रवेश करता है, बाहर से पुनः अपने आश्रम में आता है तो देखता है कि यह जो मुनि है, यह कुमार कैसा है कि जिस आश्रम में इसको मैंने स्थान दिया उस आश्रम की भी यह सार संभाल करता नहीं है। लेकिन हम देखें परमात्मा अपने ध्यान में कितना लीन है। जब परमात्मा अपने ध्यान में है, अपनी समता में जी रहे हैं, अपने आत्म गुणों का चिंतन कर रहे हैं, तो बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं, इस ओर भी परमात्मा का ध्यान नहीं जा रहा। और जब आप लोग सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, प्रभु की पूजा करते हैं, कोई भी धर्मानुष्ठान करते हैं, तो उसमें हमारी एकाग्रता कितनी होती है? कितनी होती है? होती है क्या? लेकिन परमात्मा ध्यान में भी खड़े हैं तो ऐसी एकाग्रता उनके जीवन में है कि बाहर क्या चल रहा है, क्षण मात्र का भी उनका ध्यान उस ओर नहीं जा रहा है। इसलिए जब भी धर्म स्थान में जाए, मंदिर जाए, उपाश्रय जाए, तो श्रावक को किन चीजों का पालन करना होता है? कुछ नियमों का पालन करना होता है। उसे क्या कहते हैं? 5 अभिगम।
5 अभिगम का पालन करना होता है और उन 5 अभिगम में से एक अभिगम है प्रणिधान, अर्थात मन, वचन और काया की एकाग्रता। कि श्रावक श्राविका मंदिर में प्रभु की पूजा भी करे, उपाश्रय में सामायिक प्रतिक्रमण भी करे, तो क्या होना चाहिए? प्रणिधान, अर्थात मन, वचन और काया की एकाग्रता, जो प्रभु के जीवन में हमको नजर आ रही है। इसलिए कल्पसूत्र बार बार आपको समझाया जा रहा है, एक एक घटना से, परमात्मा के एक एक आचरण से हमें समझना है कि हमें हमारा जीवन कैसा बनाना है, हमें किस प्रकार की धर्माराधना करनी है। और जब वह तापस आकर प्रभु पर द्वेष करता है, क्रोध करता है कि तुम तो बड़े निर्लज हो, जिस स्थान में रहते हो उस स्थान की भी रक्षा करते नहीं हो, उस समय परमात्मा ने अपने जीवन काल का, जब परमात्मा की दीक्षा हो गई उसके बाद परमात्मा ने जो प्रथम अभिग्रह लिया उसमें 5 अभिग्रह प्रभु ने धारण किए। अप्रीति के स्थान पर नहीं ठहरना, छद्मस्त अवस्था तक मौन से कौशक ध्यान में रहना, सदा खड़े रहना, गृहस्थ का विनय नहीं करना, हाथ में ही आहार करना। चातुर्मास के 15 दिन बाकी थे, तब प्रभु ने वहां से विहार कर दिया। वहां से विहार कर भगवान अस्थिग्राम पधारे। वहां शूलपाणी यक्ष के मंदिर में कौशक ध्यान में रहे। यह यक्ष बड़ा दुष्ट था, उसने बहुतेरे उपसर्ग दिए। अब परमात्मा को शूलपाणी यक्ष के द्वारा क्या हो रहा है? उपसर्ग मिल रहा है। यह शूलपाणी यक्ष कौन था? तो बताते हैं, शूलपाणी यक्ष पूर्व भव के धनदेव सेठ का धवलधोरी नाम का बैल था। और जब सेठ जी एक बार परदेश व्यापार के लिए जाते हैं और जब नदी का मार्ग तय करना होता है तो उनके जो सारे बैल होते हैं वो नदी का मार्ग तय करने में, नदी पार करने में असक्षम हो जाते हैं। तब उस धवलधोरी बैल के द्वारा 500 गाड़ियों को, 500 बैल गाड़ियों को वह धनदेव से उस बैल के सहारे 500 गाड़ी नदी से क्या करते हैं? पार करवाते हैं, जिसके कारण उस बैल का शरीर एकदम शिथिल, नाजुक और कमजोर हो जाता है। अब वापस वह पुनः नदी पार करने में सक्षम होता नहीं है। तो जो सेठ जी रहते हैं वहां के गांव वालों को उस बैल का पालन पोषण करने के लिए धन आदि दे देते हैं और कहते हैं कि इस बैल की क्या करना? सार संभाल करना। लेकिन सेठ जी के जाने के बाद कोई भी गांव वाले उस बैल का ध्यान रखते नहीं है और सेठ के द्वारा दिया गया सारा धन क्या कर देते हैं? बांट लेते हैं और अपने मौज मस्ती में उपयोग कर लेते हैं। और जब वह बैल मरकर क्या बनता है? शूलपाणी यक्ष बनता है और उस ग्राम में महामारी हैजा जैसा रोग फैलाकर पूरे गांव में कैसा वातावरण बना देता है कि किधर भी गांव में देखो चारों तरफ हड्डियां हड्डियां हड्डियां, कलेवर कलेवर कलेवर, अस्थि अस्थि अस्थि, ऐसा नजारा उस गांव का हो जाता है। और उस गांव का नाम ही क्या पड़ जाता है? अस्थिग्राम। और वर्तमान में भी वह गांव जो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत वर्धमान जिला है, उसके निकट वह गांव आज भी है। और वह जो शूलपाणी यक्ष होता है वह पूरे इस प्रकार से गांव वालों को परेशान करता है। अब देखो गांव वालों ने क्या किया था? क्या किया था? हैजा रोग, महामारी रोग निमित्त बना, वह शूलपाणी यक्ष भी निमित्त केवल बना। लेकिन पूर्व भव में उन्होंने जो पाप का सेवन किया, पाप कर्म का बंद किया, अतिचार में बोलते हैं ना, अमानत में खयानत की, इन्होंने क्या किया? जो सेठ ने उसकी बैल की व्यवस्था के लिए उनको धन दिया था गांव वालों को, और उन गांव वालों ने उसका उपयोग जिस चीज के लिए दिया गया था उस चीज के लिए किया नहीं, अपने मौज मस्ती के लिए धन का उपयोग कर दिया। जो पाप कर्म का बंद हुआ, वह पाप कर्म जब उदय में आया तो उनका गांव भी अस्थिग्राम में क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। अब इधर संध्या के समय वहां इंद्र शर्मा ब्राह्मण पुजारी ने ध्यानस्थ भगवान से कहा, हे आर्य, यहाँ पर मत ठहरो,
अब परमात्मा अस्थिग्राम पहुंचे और शूलपाणी यक्ष के मंदिर के पास कौसक ध्यान में खड़े हैं। तब इंद्र शर्मा ब्राह्मण आता है और प्रभु से निवेदन करता है, हे आर्य यहाँ पर मत ठहरो, यह यक्ष बड़ा क्रूर है। भगवान मौन रहे। रात्रि के समय यक्ष प्रकट हुआ, खड़खड़ाहट हंसा, हाथी के रूप में भगवान को उछाला, राक्षस रूप से छुरा निकालकर डराने लगा और सर्प रूप से डसा, तथापि भगवान जरा भी चलायमान नहीं हुए। तब उस दुष्ट देव ने प्रभु के मस्तक में, कानों में, नाक में, दांतों में, नखों में, नेत्रों में, पीठ में, इन 7 स्थानों में महती वेदना उत्पन्न की। इतना करने पर भी शुभ ध्यान से परमात्मा लेश मात्र भी नहीं डिगे। तब यक्ष स्वयं ठंडा पड़ गया, ज्ञान से भगवान को जानकर अपराध की क्षमा मांगी, गीत गान नाटक आदि से भक्ति कर चला गया। यहाँ पर यक्षराज को सम्यक्त्व प्राप्त हुआ। अब ऐसे भयंकर से भयंकर उपसर्ग आने के बाद भी परमात्मा अपने ध्यान से चलायमान नहीं हुए। हम चिंतन करें कि परमात्मा की ध्यान में लीनता कैसी, अपनी आत्मा में लीनता कैसी और अपने आत्मा के प्रति जागृति कैसी। ऐसे भयंकर से भयंकर उपसर्ग आने के बाद भी परमात्मा अपने आत्म गुणों के चिंतन से किंचित मात्र भी चलायमान नहीं हो रहे हैं, अपने ध्यान में लीन है। और जब शूलपाणी यक्ष को अपनी गलती का एहसास होता है, अरे मैं किसकी आशाधना कर रहा हूं, ऐसे पंच महाव्रतधारी साधु महाराज की, तीर्थंकर की आत्मा की मैं आशाधना कर रहा हूं। और जब उसको अपनी यह भूल का एहसास होता है, प्रभु से क्षमा मांगता है। हम पुनः यहाँ पर देखें क्षमा भाव की ताकत, क्षमा धारण करने की ताकत, कि उस शूलपाणी यक्ष को जैसे ही प्रभु के चरणों में झुकता है, क्षमा मांगता है, उसे क्या प्राप्त हो जाता है? सम्यक्त्व प्राप्त हो जाता है। सम्यक्त्व यानी क्या? तो मोक्ष जाने का सर्टिफिकेट। जिसको सम्यक्त्व प्राप्त हो गया वो आत्मा निश्चित तौर पर कहां जाने वाली है? मोक्ष जाने वाली है। यानी बस प्रभु के चरणों में झुका और एक क्षमा भाव को धारण किया, उससे उसको क्या मिल गया?